बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हालेलुया। वचन को कैसे पढ़ेंगे? जब आप वचन को सुनेंगे, जब वचन को आप पढ़ेंगे, जब वचन को आप ध्यान लगाएंगे, जब वचन की ओर मन लगाएंगे, तब वो आप वचन में बढ़ेंगे। और जब वचन में बढ़ेंगे तो आपके जीवन में धीरे 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 आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी या आपका ग्रोथ में आप पहुंच जाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो आप पढ़ना चाहते हैं वचन को कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, नॉलेज में बढ़ते जाओ। उसके लिए हम सब मिलकर पढ़ेंगे दूसरी पतरस की पुस्तक 3 अध्याय का 17 और 18 पद को। दूसरी पतरस की पुस्तक 3 अध्याय का 17 और 18 पदों को पढ़ेंगे। कितने लोग आप सीखना चाहते हैं वचनों को? हाथ उठाइए। हालेलुया। तो हम वचन को जब सीखेंगे, हमें उपवास प्रार्थना या फ्राइडे या सैटरडे ही हमने सीखा। लोग सीखना नहीं चाहते हैं। लोग जो है अपने कान को क्या करते हैं और जो बंद कर देते हैं। जब कान में आप सुनेंगे नहीं, इसीलिए यीशु ने कहा जिसका कान है वो सुन ले। जिसका कान है, कलीसिया जिसका कान है, इस वचन को सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा क्या कह रहा है। जब उस वचन को सीखने के लिए आपका कान को डेरे रखेंगे, आपका कान को ध्यान लगाएंगे और आप इसको सुनेंगे, अपने दिल में रखेंगे, अपने आंखों के सामने से ओझल होने नहीं देंगे, तो ये हमारे जीवन का कारण बनेगा और हमारे लिए मेडिसिन, औषधि बन जाएगा। हमें औषधि बनेगा। बाइबल कहती है वचन आपके लिए मेडिसिन बन जाएगा। आप जब इस वचन को अपने जीवन में लेना शुरू करेंगे और आप पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई भी आपको भटका नहीं सकता है। भाई और बहनों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन दुष्टों की बहकावे में आए और अपने सुदृढ़ स्थान से डगमगा कर गिर जाएं। आप लोग हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहो। उसी की आदि और युगानुयोग महिमा हो। आमीन। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो, युगानुयोग होती रहे। आमीन। हालेलुया, आमीन। हम किसमें बढ़ना है? किसमें बढ़ना है? अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ना है। हम बढ़ रहे हैं, अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर के अनुग्रह से हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाया। ये अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है, लेकिन वो अनुग्रह वहां खत्म नहीं हुआ। वो अनुग्रह में बढ़ना पड़ेगा। वो अनुग्रह में आप प्रतिदिन प्रतिदिन परमेश्वर में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। मेरे प्यारो, बाइबल यहाँ कह रही है, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा, प्रतिदिन बढ़ते जाए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पढ़ूंगा, grow spiritually mature in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Grace and knowledge of our Lord. You have to grow. हमें यीशु मसीह के अनुग्रह में, यीशु मसीह के ज्ञान में, यीशु मसीह के वचन में बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। पतरस में, प्रेरित पतरस यहाँ कलीसिया को इसीलिए वचन कह रहा है, बढ़ने की कह रहा है, क्योंकि उस कलीसिया में झूठी शिक्षक खड़े हुए थे। 2 अध्याय में जाएंगे तो झूठी शिक्षकों की और झूठी शिक्षा फैल रही थी। झूठी शिक्षा और जो वचन को जो है टेढ़ा मेढ़ा करके सिखा रहे थे, और बहुत लोग जो है और उस वचन को नहीं समझ पा रहे, खुद भी और जो वचन को नहीं जानते और दूसरों को भी वो लोग नहीं बता पाते हैं। क्योंकि ऊपर में लिखा है, उन्होंने 16 पद में कहा है, वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की, जिसमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है। आप
को समझ नहीं पाएंगे वचन को जब तक अभिषेक ना समझाए, जब तक पवित्र आत्मा ना समझाए, आप इस वचन को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य की तरह खींचतान कर ही नाश के कारण बनाते हैं। मेरे प्यारो, मैं आप लोगों को दूसरे वर्जन में पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 16 पद का आखिरी भाग को मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ का लिखा हुआ है कि समझ में आता, अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की भांति उनका भी गलत अर्थ लगाते हैं, इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। ये एक अलग हिंदी वर्जन में यहाँ पर है। देखिए, सत्यानाश अपने आप को करा दे। कितने लोग आज जो है इस पवित्र आत्मा से दी गई इस वचन की सही शिक्षा नहीं देने के कारण क्या करते हैं, वे लोग धर्म ग्रंथ की शिक्षा को टेढ़ा मेढ़ा सिखाते हैं और झूठी शिक्षा सिखाते हैं, झूठी बातें सिखाते हैं, प्रलोभन की बातें सिखाते हैं और दुनियादारी की बातें सिखाकर उनको भटका देते हैं। आप 2 अध्याय में पढ़िए, अध्याय का 14 पद को मैं पढ़ूंगा। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संतान और संताप के संतान हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, बुआरों के पुत्र बिलाम के मार्ग में हो लिए हैं, जिसे अधर्म की मजदूरी के प्रिय जाना और उसके अपराध के विषय में उलाना दिया गया। यहाँ तक कि ये सब चीजें क्यों दे रहे, देखिए ये सब चीजें, वे लोग सूखे कुएं, आंधी उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराए हुए हैं। 19 पर वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का ज्ञान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गया, तो उनकी पिछली दशा पहली दशा से भी बुरी हो गई है। 20 पद को ध्यान से देखिए, यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है, हमारा प्रभु उद्धार करता है। किसकी ज्ञान में? हमारा प्रभु उद्धार करता। जिस दिन हमने यीशु को विश्वास किया और हमने मुंह से बोला यीशु मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, यीशु तू मेरा प्रभु और उद्धार करता है, मैं तुझे व्यक्तिगत जीवन में मैं ग्रहण करता हूँ, आज के बाद तू मेरा मालिक है, प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है। उसी दिन के बाद आप उसकी अनुग्रह में, आप उसके ज्ञान में, वचनों में आपको बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। और पतरस यहाँ बार बार इन बातों को 3 बार लगभग यहाँ पर प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह, प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह, इसमें इस बातों को बार बार रिमाइंडिंग कर रहा है, बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि तुम जानो जिन्होंने तुम्हें उद्धार किया, जो तुझे नया जीवन दिया, वो कौन है? तेरा प्रभु है, तेरा उद्धार करता है। कोई तुझे उद्धार नहीं किया, कोई तुझे, तेरा प्रभु नहीं है, एक ही प्रभु है। उसके ज्ञान में, उसके नॉलेज में, उसके ज्ञान में, उसके वचनों में तू बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आमीन, बढ़ते जाना है। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो झूठे शिक्षक आएंगे, झूठे लोगों की शिक्षा में फंसेंगे, शैतान झूठी शिक्षा फैलाएगा, फुसलाएगा, इधर उधर की बातों में उलझाएगा, खुद भी वो नाश करेगा, हमें भी नाश की ओर लेके जाएगा, खुद भी हमें परेशान उन्नति करने नहीं देगा, दूसरों और की आत्मिक उन्नति भी हो नहीं पाएंगे, न बाकी चीजों में और भी नहीं होंगे, हम परेशान होंगे, दुनिया की चीजों में हम परेशान होंगे। मेरे बड़ों, बहुत सारे लोग हैं जो वचन की प्रतिज्ञा को नहीं लेकर परेशान होते रहते हैं, बोलते हैं 3 अध्याय में लिखा है ऐसे लोग हैं। देखिए ऐसे लोग हैं जो 3 का 3 पद में लिखा हुआ है, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और लोग बोलेंगे अरे प्रभु और उद्धारकर्ता का प्रतिज्ञा कहाँ है, कहाँ है जो इस वचन में प्रेरितों के द्वारा दी गई है।
है जो परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कर रहा है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे वो देखो वो तो प्रार्थना भी नहीं करता है, आराधना भी नहीं करता है, ना जो है आज कुछ भी नहीं करता है, ना संडे भी जाता है, देखो वो उसको तो ये हो रहा है, उसको तो ये मिल रहा है, उसको तो ऐसा हो रहा है, उसको तो ऐसा हो रहा है। अरे हमको क्यों नहीं हो रहा है? हम इतना करते हैं, हमें नहीं हो रहा है, और हम उनके समान बनना शुरू करते हैं और उनकी प्रतिज्ञा को हम भूल जाते हैं। बाइबल कहती है वचन 37 में कहता है, किसी की उन्नति में कोई अगर सफल हो रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, तो अगर वचन के अनुसार नहीं है तो छत भी कट जाएंगे, वो छत भी कट जाएंगे। बहुत सारे लोग, जब मैं मिनिस्ट्री में आया, जब मैं मिनिस्ट्री कर रहा था पटेल नगर में या जो है कर रहे थे, तो कई लोग मुझे बोलते थे आपके कलीसिया के लोग आते, अरे आप तो कैसे पास्टर हो, आप ये हो, आप कुछ करते न हो। विश्वासी लोग मैंने प्रभु से बोलता है, प्रभु ये लोग दूसरे कलीसिया को देखकर वो, और जिन कलीसिया जिन लोगों की कलीसिया वो पास्टर लोगों ने किया, वो कलीसिया आज उनका नहीं है। भोपाल में 2 पास्टर जो मेरे लिए उन पास्टरों के साथ जो बोले थे, कि मेरे बारे में बोले थे, और पास्टर लोगों की कलीसिया आज भोपाल में नहीं है, सब छोड़ छाड़ के केरल चले गए। और उनको देख के मैं परेशान नहीं होने वाला हूँ कि कोई फूल रहा है, फल रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, उसकी कलीसिया से ये हो रहा है, अरे उसके जीवन में तो ऐसा हो रहा है, अरे उसके जीवन में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसको लेके हाँ मैं उसके समान बनना पाऊंगा। हाँ मैं होते हैं क्या बोलते हैं, इंडिया में हमारे पंजाब में जो मास्टर लोग एक है वो अंकुर नरला हुआ, और भी अरे मैं अंकुर नरला के समान बनूंगा। परमेश्वर ने मुझे जो बनाया वही बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे जो दिया है वही मेरे जीवन के जरिए करना चाहता है। परमेश्वर ने मुझे जो बढ़ाना चाहता है वैसे ही बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझे जीवन में करना चाहता है। हर एक के लिए परमेश्वर की अलग अलग योजना है। अलग अलग मनुष्यों को देखकर मत बने, उनके समान बनने की कोशिश मत करें। मनुष्यों को वही बोलता, अरे वो कलीसिया के लोग तो दारू पीते, तो हमें दारू पियो, नरक में जाओ। वो नरक में जाएंगे तो ये नहीं पूछना फिर जो वो लोग नरक में गए तो नरक में जाएंगे। वो करे, वो तो गुटखा बीड़ी सिगरेट करता है, तो मैं भी करूंगा उसको देखकर, तो वो अगर नरक में जाएगा, वो अगर परेशान होगा तो भी। तो एक समय मत बोलना प्रभु मेरे जीवन में क्या हो। आपको बढ़ना पड़ेगा, बचत में बढ़ना है। बचत की कमी के कारण लोग नाश हो रहे हैं। हालेलुया। बचत की कमी के कारण लोग नाश हो रहे हैं। बचत की कमी के कारण, परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण लोग नाश हो रहे हैं। होशियार 4:6 में लिखा है, बचत की कमी के कारण लोग नाश हो रहे हैं। बचत के ज्ञान की कमी के कारण लोग नष्ट होते हैं। अगर बचत को हम अगर सीखते, बचत को अगर हम जानते, बचत में अगर हम बढ़ते, तो हमारे जीवन में हम परेशान नहीं होंगे। बाइबल क्या कहती है, होशियार में लिखा है, मेरी प्रजा ज्ञान की कमी के कारण, अभाव के कारण नष्ट हो गई है, क्योंकि तूने ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं भी तुझे तुच्छ जानता हूँ, और तू मेरा याजक ना ठहरेगा, क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था ज्ञान को भूल गया है, इस कारण मैं भी तेरे लड़के वालों को भूल जाऊंगा। आमीन। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है होशियार में ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण, आज परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बचत की कमी के कारण लोग आज नाश हो रहे हैं, लोग आज भटक रहे हैं, लोग आज परेशान हो रहे हैं, लोग आज बंधन में जा रहे हैं, लोग आज जीवन में और जो सूखेपन में जा रहे हैं, क्योंकि बचत की कमी है, बचत में बढ़ने की इच्छा नहीं है, इसलिए फल भी नहीं आ रहा है, आत्मिक फल भी नहीं आ रहा है। बाकी फलों में तो मेरे पैरों यहाँ पर बचत कहता है, बाइबल कहना है कि मेरी प्रजा बचत की कमी के कारण, अभाव के कारण, प्यार का एक क्या लिखा है वहां पर, हे इस्राएलियों यहोवा का वचन सुनो, हे इस्राएलियों, ये इस्राएल के बच्चों यहोवा के वचन सुनो, क्योंकि यहोवा का इस देश के निवासियों से मुकदमा करेगा, क्योंकि इस देश में ना सच्चाई है, ना दया है, ना परमेश्वर का ज्ञान है। अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व देता है। 138 भजन संहिता का 2 पद कहता है कि मैं अपने नाम से भी अधिक महत्व इस वचन को मैं देता हूँ। आज आप
आप वचन को आज ये पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, आप बोलते हैं कि अरे आज ये हमारे जीवन में होना चाहिए। वचन हमारे लिए रोटी है, वचन हमारे लिए फल लाएगा। वचन को रखने के लिए नहीं, बाइबल को घर में रखने के लिए, स्टोर में रखने के लिए नहीं, आप वचन को पढ़े और पढ़ें। वचन को नहीं समझे, पवित्र आत्मा समझाएगा, परमेश्वर के अभिषेक समझेंगे, समझाएंगे। और जब वचन को पढ़ेंगे, वचन के ज्ञान में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लेना शुरू करेगा, छुटकारा होना शुरू करेगा। गलत बातों में, गलत शिक्षाओं में, गलत चीजों में आप नहीं उलझेंगे, आप फंसेंगे नहीं। आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, आप घटेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे, सफलता में बढ़ेंगे। बाइबल कहती है आप 12 महीना फूलेंगे, फलेंगे, उस पेड़ के समान बढ़ेंगे जो नदी के किनारे रोपा गया है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जब कभी घड़ी आएगा, धूप आएगा, और आंधी आएगा, तूफान आएगा, कुछ भी आएगा, तो आपका पत्ता मुरझाएगा नहीं, आप गिरेंगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की वचन में इतने दृढ़ हो चुके हैं कि कोई तुमको हिला नहीं सकता है। आप हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा के लिए उसके वचन के अनुसार जीना शुरू करेंगे, और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सब कुछ करेगा जो करना चाहता है। सब कुछ उसके वचन के द्वारा उन्होंने किया। वचन को खोलकर उन्होंने सृष्टि किया, वचन को खोलकर उन्होंने सब कुछ किया। अगर कमी है, ज्ञान की कमी है, तो लोग बदवाई में भी चले जाते हैं। चैप्टर 5 वर्स 30, My people have gone into captivity. मेरे लोग बंधुआई में चले जाते हैं, मेरे लोग बंधन में, कैप्टिविटी में चले जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि they have no knowledge, they have no knowledge। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बंधन में जाते हैं, अलग अलग बंधन में चले जाते हैं। परेशानी का बंधन, निराशा का बंधन, बीमार का बंधन, अलग अलग बंधन, और आत्मिक बंधन, मानसिक बंधन में चले जाते हैं। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में है, परमेश्वर के वचन में अगर आप बढ़ रहे हैं, तो आप कभी भी दूसरे की बंधन में, दासत्व में, पाप की दासत्व हो या मनुष्य की झूठी बातों के दासत्व में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का नॉलेज है। परमेश्वर का नॉलेज, परमेश्वर का ज्ञान आपको कभी भी और ये नष्ट नहीं होने देगा, ना आपको बंधन में लेके जाएगा। आमीन, आमीन। मेरे जीवन में अगर वचन की कमी है तो हम परेशान हैं, बंधन हमें निराशा में आएंगे, हम परेशान होंगे, संसार की बातों को सोच सोच के हम रात भर परेशान होंगे, बीमारी को लेके परेशान होंगे, इसको लेके परेशान होंगे, उसको लेके परेशान होंगे, वो क्या बोला उसको लेके परेशान होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास वचन का ज्ञान है, इस वचन के ज्ञान आपसे बातचीत करेगा। अगर वचन आपके दिल में, हृदय में है, तो ये आपसे बातचीत करेगा, मनुष्य भी करेगा। हाँ, हृदय में अगर आपने वचन रख छोड़ा है, इस वचन अगर आपके हृदय में है, तो आप गलत चीज करने से आप बच जाएंगे, पाप करने से वचन आपको रोकेगा, बुराई करने से वचन आपको रोकेगा, आपके मुंह से गंदे शब्द निकलने से रोकेगा, दोष लगाने से आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपके पास वचन का ज्ञान है। आमीन, आमीन। वचन का कमी के कारण हम ये सब करते हैं, बंधन में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, नष्ट की ओर चले जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, वचन की कमी के कारण भूखे रह गए और उनके प्यासे सूख गए। Oh, feminists and their multitude dry of the thirst। सूखापन कब आए? जब वचन की कमी है। जीवन में निराशा कब आएगा? वचन की कमी है। जब आपके जीवन में अकेलापन कब आएगा? जब वचन की कमी है। जब आपके जीवन में वचन की कमी है तो आप परेशान होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, ये परमेश्वर का वचन है, इन्होंने कह दिया कि वचन की कमी के कारण तेरे जीवन में, तेरे मन में, तेरे जीवन में, तेरे लोगों के जीवन में सूखापन आएगा, सूखा आएगा, क्योंकि आपने वचन का ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए तेरे जीवन में सूखापन आएगा। लोगों की बातों में नहीं, लोगों के ज्ञान में नहीं,
नहीं, लोगों की बुरी शिक्षाओं में नहीं, वो दुष्टों की वो बहकाने और फुसलाने बहलाने लालच की शिक्षाओं में नहीं, इस वचन की खरी शिक्षाओं में आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक विश्वास की उन्नति के लिए, परमेश्वर के आगमन के लिए, परमेश्वर की शिक्षाओं को लेकर जब आप पढ़ेंगे, आप कभी भी बुरे दिनों में भी सूखेंगे नहीं, आपका पत्ते कभी मुरझाएगा नहीं, आपका कभी सूखापन को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास जड़ है। आपका जड़ उस नदी के किनारे के समान बन जाएगा। आप लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप जानते हैं आपके अंदर में वचन का जड़ इतना मजबूत है, आपके जीवन में वचन का जड़ इतना फाउंडेशन मजबूत है, आपका वचन में, आपका ज्ञान में इतना मजबूत है, इतनी बातें आपको परेशान नहीं कर सकती है। हमें फाउंडेशन, यीशु ने कहा जब एक व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है और एक व्यक्ति बालू पर घर बनाता है, जब आंधी और तूफान आती है तो बालू में बनाया हुआ व्यक्ति का घर नष्ट होता है, लेकिन जो चट्टान पर बनाता है, जो वचन पर बनाता है, जो यीशु मसीह के वचन पर घर बनाया है, उसका घर कभी नहीं टलेगा। यीशु मसीह के ऊपर घर, यीशु मसीह के वचन का घर इधर परेशान हो जाता है, विश्वास में भटकते हैं, ओ इधर उधर भटक रहे हैं, इधर नहीं तो उधर, वहां नहीं तो वहां, ऐसे बहुत सारे लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग नहीं समझते हैं परमेश्वर का ज्ञान की कमी है, परमेश्वर के ज्ञान की कमी के कारण वो लोग सूखेपन में गुजरते हैं, ज्ञान की कमी के कारण नष्ट की ओर जाते हैं, ज्ञान की कमी के कारण क्या हो जाते हैं? परिवार में परेशान होने जाने लगते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, बुराई निंदा और चुगली इधर उधर बड़े गलत चीजों में उलझने लगते हैं, क्योंकि वचन के कमी के कारण हमारे जीवन में हम भटकते रहते हैं। कई स्त्रियां घर घर भटकती रहती है और घर घर फरमाती रहती है, बाइबल कहती है, कई स्त्रियां जो है वो घर घर भटकती है, इसके घर जाएगी उस बहन को जो है परेशान करेगी, उसके घर जाएगी उस बहन के मन को अशुद्ध करेगी, उस घर में जाएगी उस बहन के मन को अशुद्ध करेगी, उस घर के, क्योंकि उस बहन के जीवन में वो परमेश्वर का ज्ञान की कमी है, खुद तो नष्ट की ओर जा रही है, दूसरों को भी नष्ट की ओर, एक्टिविटी की ओर और उस्ता की ओर, परेशान की ओर लेके जाना चाहती है। मेरे प्यारो, ज्ञान की कमी अगर होगी ना तो आप भटकेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है ज्ञान की कमी के कारण ये सब होता है। ज्ञान की कमी के कारण नीति वचन कहता है कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं मिलता है। जो अज्ञानियों, कब तक तुम अज्ञान गले लगाए रखोगे? हंसी उड़ाने वालों, कब तक तुम ज्ञान की हंसी उड़ाते रहोगे? ओ मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मुझे पुकारोगे पर मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा, तुम मुझे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दोगे, किंतु मुझे नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ जाना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है। परमेश्वर के वचन के ज्ञान को जो हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह में और उसके डिग्री में बढ़ना चाहिए, उसको बढ़ने के बजाय तुम उस ज्ञान को जो प्रभु यीशु मसीह के इस वचनों से हमें बढ़ने के लिए दिया है, इसमें बढ़ने के बजाय तुम उसको उपचार करना चाहते हो, उसको अनसुना करना चाहते हो, तुम्हारे कान में खुजली रखना चाहते हो। उस वचन में बढ़ने के बजाय इस वचन को पढ़े, सुने, इस वचन को ध्यान करें, मनन करें, तब हमारे जीवन में सफलता आएगी, तब तुम प्रभावशाली बनोगे। ऐसे करने के बजाय तुम उस वचन के ज्ञान को और लिखा करोगे तो तुम्हारी पुकार को भी नहीं सुनूंगा, ना तुम्हें मुझे ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। यीशु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ढूंढते रहेंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने वचन को ढूंढना नहीं, वचन के अनुसार बढ़ा नहीं, वचन के ज्ञान को हमने ले नहीं रहे हैं। झूठी शिक्षाओं में, झूठी बातों में, भरमाने वाली चीजें, भटकाने वाली चीजों को हमारे जीवन में लाकर हम परेशान हो रहे हैं। इन वचनों की गहराई में, इन वचनों के ज्ञान में अगर बढ़ते जाते तो हमारी प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर यूं देगा, और हमारे हम ढूंढेंगे तो मिलेंगे, जब हम उसे ढूंढेंगे तो हमें उसे मिला करेंगे।
यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब उससे पुकारो। दुष्ट अपने चाल चले, अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वो पूरी रीति से उस पर क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तुम्हारी गति मेरी गति एक सी नहीं है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरी और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, ऐसे सोचने के लिए आपको इस वचन की ज्ञान की गहराई को, इस वचन के ज्ञान को और ज्ञान में बढ़ना है, पढ़ना है, वो उस ज्ञान को सींचना है। इस वचन को सींचेंगे, इस वचन को सींचते रहेंगे, तब जाके आप क्या करेंगे? बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, आप जब बढ़ेंगे। और इसके लिए आपको सही संगति चाहिए, सही वचन चाहिए, सही परमेश्वर की अगुवाई चाहिए। इसलिए यिर्मयाह में कहता है, यिर्मयाह में लिखा है, आपके लिए परमेश्वर चरवाहों को ठहरा दिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा। कैसे चरवा चाहिए, कैसे पास्टर चाहिए? जो ज्ञान और बुद्धि देने वाला। Then the final time, final time, then in the final time, I will give you spiritual shepherds after my own heart. मेरे हृदय को जानने वाला, मेरे वचन की हृदय को जानने वाला, मेरे हृदय को जानने वाला एक ऐसा चरवाहा को मैं दूंगा, जो तुम्हें क्या सिखाएगा? परमेश्वर के ज्ञान को सिखाएगा। आफ्टर माय ओन हार्ट ही विल फीड यू विद नॉलेज एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग। और मेरे प्यारो मेरे जब आपके पास अगर वो परमेश्वर के वचन के और जो शिक्षा की और ज्ञान को सिखाने वाले चरवाहों को अगर नहीं सीख पाए आपने, तो आप कष्ट होंगे, आप कैप्टिविटी में जाएंगे, आप नष्ट की ओर जाएंगे, आप बदवाई की ओर जाएंगे, आप सूखेपन में गुजरेंगे, आप निराशा में गुजरेंगे, आप परेशान में गुजरेंगे। आपको कोई नहीं सिखा सकता है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए अभिषेकों को दे दिया है, चरवाहों को दे दिया है, जो परमेश्वर के ज्ञान की गहराई में बढ़ने के लिए हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमारे पास है, वो हमें सिखाएगा। अभिषेक आएगा तो हमें सिखाएगा। बाइबल कहती है तो तुम्हें क्या करेगा? सारी बातें सिखाएगा, सारी बातें स्मरण दिलाएगा, सारी बातें तुम्हें बताएगा, सारी बातों को सच्चाई की ओर तुम्हें चलाएगा, सारी बातों में तुम्हें अगुवाई करेगा और तुम्हें सिखाएगा। 14 अध्याय का 26 पद में लिखा है, कौन हमें सिखाएगा? पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन के बाद हमारे पास है। और जब आप वचन को सीखने लगेंगे, वचन को सीखने लगेंगे, आपके जीवन में सीखने लगेंगे। यीशु मसीह भी परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, टिलडोल होते हुए बढ़ता गया। मेरे प्यारो, जब आप परमेश्वर के वचन में सीखते जाएंगे, आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। आइए स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन में आइए। आप लोगों को परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। आमीन, आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? वचन के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान के द्वारा क्या आपको बहुतायत से बढ़ेंगे? कैसे आप बढ़ेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रेस एंड पीस भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, बच्चे बोलेंगे मल्टीप्लाई। आपके जीवन में अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई करेगा। किसके द्वारा? थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। हमारे जीवन में शांति, परिवार की शांति मल्टीप्लाई करेगा, परिवार की शांति बढ़ेगा, पति पत्नी के जीवन में शांति बढ़ेगा, अनुग्रह बढ़ेगा। आपके जीवन में भूखे रहे
ना रहे, खाना रहे ना रहे, आप कैसे भी रहे, लेकिन अगर परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन जब पढ़ रहे हैं तो परिवार की शांति बढ़ेगा, परिवार अशांति में नहीं जाएगा। आमीन। आज बहुत सारे परिवार में शांति नहीं बढ़ रही, मल्टीप्लाई नहीं होने का नतीजा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नॉलेज ऑफ गॉड की कमी है परिवार में, पति पत्नी में परमेश्वर का वचन की कमी के कारण वचन को लागू नहीं कर रहे हैं, वचन में आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। हेड नॉलेज तो है, हेलो, हेड नॉलेज है, इधर देखिए, हेड नॉलेज तो है, ये माइंड में तो है, लेकिन दिल में नहीं उतर रहा है। दिल में वो ज्ञान उतरना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, हेड नॉलेज में नहीं, यहाँ भी आना चाहिए। जब वो नॉलेज परमेश्वर का वचन सच लेके जब दिल में आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में मल्टीप्लाई शांति बढ़ जाएगा। आपको कोई भी कुछ भी करे, कुछ भी बोले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके विरोध में कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है मेरे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन में मुझे वो शांति जो मिली है वो कोई नहीं छीन सकता है। आमीन। जो परमेश्वर के अनुग्रह में जो मैं बढ़ रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उससे कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखा है। परमेश्वर के वचन में मैं बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में अगर आप बढ़ गए तो आपके जीवन में शांति मल्टीप्लाई करेगा। आपके जीवन में शांति प्रचुर मात्रा में, दूसरे वर्जन में हमने पढ़ा प्रचुर मात्रा, प्रचुर मतलब आप समझ रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट। आपके जीवन में मोर देन सफिशिएंट। अरे छोटी छोटी चीजों के लिए आप परेशान नहीं होंगे। आपको पता है आपके पास परमेश्वर का वचन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। और जब आप जानते हैं तो आप परेशान नहीं होंगे, आप दोष नहीं लगाएंगे, आप इस संसार की परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। आपको पता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को मैं ढूंढूंगा तो सारी चीजें मेरे पीछे पीछे आएगा। मुझे पता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता जो मुझे मिली है उसमें मुझे बढ़ना है, उसमें मुझे आगे बढ़ना है वचन में। तो परमेश्वर कहा है, यीशु ने कहा है, बाकी सब चीजें तुम्हें जुड़ेगा। तो मेरे प्यारों, अगर आप परमेश्वर के ज्ञान वचनों में प्रतिदिन आप पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं और कर रहे हैं तो आप 100% बहुतायत से बढ़ते जाएंगे, बहुतायत से बढ़ेंगे, बहुतायत का जीवन को महसूस करेंगे। नीचे वाले पदों में आएंगे, 3 पद में, कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सबको जो जीवन और भक्ति से संबंध रखा है, हमें उसी के ज्ञान में, इसमें पहचान लिखा है आपके बाइबल में, ज्ञान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुणों के अनुसार दिया है। मैं आप लोगों को दूसरे बार वचन में पढ़ूंगा। परमेश्वर के दिव्य सामर्थ्य ने हमें सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है। हमको उसी के ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाया, जिसने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है। इंग्लिश में देखिए, सब लोग यहाँ देखिए, His divine power has given, come on इधर सब लोग, divine power has given, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य ऑलरेडी हमें दे दिया है। परमेश्वर का सामर्थ्य देगा नहीं, दे दिया है। परमेश्वर का सामर्थ्य, स्वर्गीय सामर्थ्य, दिव्य अलौकिक सामर्थ्य, डिवाइन पावर ऑलरेडी गिवन टू अस, ऑलरेडी हमें दे दिया गया, दे दिया गया। हमें प्रभु दे 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 दिया, प्रभु बोला मैंने दे दिया है, ऑलरेडी मैंने दे दिया है, देना है उसको, दे दिया। डिवाइन पावर हैज गिवन टू अस, हमारे लिए वो परमेश्वर का स्वर्गीय सामर्थ्य दे दिया है। दैट pertain to life and godliness, किसके लिए दिया है? किसके लिए दिया है? ताकि हम भक्ति के साथ जीवन बिताएं, ताकि हमारा जीवन और भक्ति के संबंध रखने वाले रखता है।
आपको जीने के लिए परमेश्वर ने अपने डिवाइन पावर दे दिया है। डिवाइन पावर इस संसार में जीने के लिए दे दिया है। और इसके दिया है, कैसे दिया है? थ्रू द नॉलेज ऑफ हिम। कैसे दिया है? यहाँ पर उसके वचन के द्वारा, उसके नॉलेज के द्वारा दिया है। उसके नॉलेज के द्वारा दिया है। किसके द्वारा दिया है? अरे उसके द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा दिया है। हालेलुया। जब आप वचन के द्वारा, आपको वचन के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य ऑलरेडी दे दिया है, उसको जीवन में लेना चाहिए, जीवन में अनुभव करना चाहिए, जीवन में प्रतिदिन जीवन में लेकर आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करेंगे, प्रतिदिन अनुभव करेंगे। ये नहीं कि हाँ अच्छे दिनों में और सब कुछ ठीक है तो ठीक है, जब थोड़ी सी परेशानी आई तो हम भूल गए उसके सामर्थ्य को, उसके वचनों को, उसके अनुग्रह को, उसके शांति को, उसके वचन के ज्ञान को। तो मेरे प्यारों, आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि वचन के द्वारा आपके अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ेगा और गुना होना शुरू होगा। आपके डिवाइन पावर जो मिला है हमारे जीवन के लिए वो एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप इस वचन को जानने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। इस वचन के द्वारा आपका विश्वास भी बढ़ने लगेगा और आप कभी भी कमजोर नहीं होंगे। फिलिमन की 1:6 प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरी सहभागी होना, तुम्हारी सारी भलाई की ज्ञान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। देखिए यहां पर, देखिए इंग्लिश में देखिए, that the sharing of your faith, सब लोग देखिए, sharing of your faith may become effective by the knowledge, acknowledgement of every good thing which is in you, Christ Jesus। हमको ज्ञान होनी चाहिए कि यीशु मसीह में हमारा विश्वास होनी चाहिए, हमारे विश्वास में हम साझा होना चाहिए, हम विश्वास में बढ़ना चाहिए, हम विश्वास से बोलना चाहिए कि सारी भली चीजें, सारी भली वस्तु, सारी भली और उत्तम आशीषें और ज्योति के पिता की ओर से उसके वचन के द्वारा मुझे दिया है। हमें हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। जब आप विश्वास प्रतिज्ञाओं को लिए हैं और जो ज्योति का पिता की ओर से हमारे लिए अगर सारी भलाई और गुडनेस रखा है, वो बुराई नहीं रखा है। और याकूब कहता है कि धोखा मत खाओ, ज्योति के पिता की ओर से वो तुम्हारे पास जो आता है बुराई या दुष्टता या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, ज्योति के पिता की ओर से जो हमारे लिए उत्तम चीजें आज रखा गया है, भलाई को रखा गया है। यीशु मसीह में अगर मुझे सारी आशीषें, सारी भलाई मेरे लिए दी गई है, तो उस विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर का ये वचन है, जो इस वचन में आपको क्या करना है? बढ़ना है। प्रतिदिन जीवन में आपको इस वचन के अनुसार बढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर भी हमने देखा कि ये परमेश्वर का वचन क्या करेगा? आपका विश्वास को बढ़ाएगा। शेयरिंग ऑफ योर फेथ may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ। इसका मतलब है आपके जीवन क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए और पावरफुल होनी चाहिए। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, एम्प्लीफाइड वर्जन में, एम्प्लीफाइड वर्जन लिखा हुआ है, ये मैंने किया है, ये एम्प्लीफाइड, ये एमपी वाला। आई प्रे दैट शेयरिंग ऑफ योर फेथ may become effective। शेयरिंग ऑफ योर फेथ, आपका विश्वास, जब आप दूसरों को बोलते हैं तो उसका भी विश्वास बढ़ना चाहिए। जब आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, जब किसी की बातों को आप सुन रहे हैं, तो आपका विश्वास उसमें बढ़ना चाहिए और वो वचन से ही बढ़ता है। और इसीलिए बाइबल कह रही है, जब आप वचन के अनुसार जीना चाहते हैं
तो शैतान नहीं चाहेगा कि आप विश्वास में बढ़े, इसीलिए इधर उधर की बातों में उलझाएगा, इधर उधर की बातें बोल के कान में डालेगा, और कान में जब उसको सुनेंगे तो उस बातों को विश्वास करेंगे, वचन की बातों को सुनेंगे तो वचन की बातों को विश्वास करेंगे, और जब वचन की बातों को विश्वास करेंगे तो वचन के अनुसार बोलेंगे और करेंगे। जब इसकी उसकी बातें को सुनेंगे तो वो आपका विश्वास आपके मन में आएगा और आप बोलेंगे, अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था, अरे डॉक्टर ने तो ऐसा कहा था, हाँ वो तो मुझे ऐसा बोला था, अरे उन्होंने मुझे तो ऐसा बोला था, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अरे उसके साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ। क्योंकि आपने संसार की बातों को वो जो बोल कर रहा है, शेयर कर रहा है दूसरों को, तो वो किसी का विश्वास को बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो वचन संसार का ज्ञान है, संसार का विषय है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यीशु मसीह में सारी भलाई परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है, उसको आपका विश्वास जब आप शेयर करते हैं, जब आप किसी को बोल रहे हैं तो पावरफुल होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, उसके विश्वास को पुष्ट करने वाला होनी चाहिए, उसको पीछा करने वाला नहीं होनी चाहिए। हमें वचन एक्यूरेट नॉलेज क्या है? बिकॉज ऑफ योर एक्यूरेट नॉलेज, आपका सही सही ज्ञान होनी चाहिए। आपका सही ज्ञान अगर वचन के अनुसार है तो इसकी बातों में नहीं, इसकी बातों में आप थकेंगे नहीं, वो चिंता नहीं करेंगे, वो किसी की बातों को लेकर पकड़े हुए नहीं बैठेंगे। आपको पता है यीशु ने आपको अनंत जीवन की बारिश होने के लिए बुलाया है, आपको अनंत जीवन के बारे। और जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन में पढ़ेंगे, उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, वचन के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, तो आपके जीवन में वो शांति मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, अनुग्रह बढ़ना शुरू हो जाएगा, शांति बहुतायत से भरना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ कार्य करना शुरू करेगा। आपका विश्वास बढ़ने के लिए बढ़ता जाएगा। आप विश्वास में कमजोर नहीं होंगे, आप विश्वास में कमजोर नहीं होंगे, और विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे, विश्वास में बलवंत होते जाएंगे, विश्वास में आप दृढ़ होते जाएंगे। आमीन।